वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। खासकर ये दिन एक अवेयरनेस के लिए है। आप देखिए, एक फिगर में रिमोटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हाथों की उंगलियों की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। सिमिलरली हीमोफीलिया एक कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है और जॉइंट्स डिफॉर्मिटी हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि कितने टाइम से हीमोफीलिया था या रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। तो खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ओल्ड एज में या ज्यों-ज्यों एज बढ़ती जाती है, ये बिगड़ता जाता है। तो अगर बिफोर हैंड इन चीज़ों को अवेयरनेस दी जाए, कि नॉलेज दी जाए कि आप अपना केयर करोगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करोगे, डिफ़ॉर्मिटी से बचा जा सकता है। तो वही वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के ऊपर मैं कुछ टिप्स बताने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और 360 जॉइंट्स होते हैं। किस तरीके से ये बेंड करते हैं, लेटरल रोटेशन, फॉरवर्ड बेंडिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। अल्लाह ताला ने इस तरीके से इनको ह्यूमन बॉडी को बनाया है कि ये फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन भी कर सकती है और फॉरवर्ड बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग। तो सिमिलरली इस तरीके से जो मैं बताऊंगा आर्थराइड्स के ऊपर क्या है, आर्थराइड्स का मकसद क्या है। आर्थराइड्स का मतलब है जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होना, स्टिफनेस हो जाना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। खासकर ज्यों ज्यों एज बढ़ती जाती है तो ये डिजीज बिगड़ती जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आर्थराइड्स के होने के फैक्टर्स क्या होते हैं। जॉइंट डिजनरेशन हो जाना, ज्यों ज्यों एज होती जाती है तो जॉइंट्स के अंदर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेज, यानी कि जैसे आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को देखेंगे, वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो होता है अपने जॉइंट्स के ऊपर ही अटैक करता है। सिमिलरली मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, यानी कि आप गाउटी आर्थराइटिस देखेंगे, इन्फेक्शंस है यानी सेप्टिक आर्थराइटिस है, इंजरीज है, ट्रामा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, खासकर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओबेसिटी को आप देखिए, या रिपीटेटिव स्ट्रेस वगैरह जो होता है उसमें भी जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ या आर्थराइटिस वगैरह होते हैं। स्पेसिफिक काज डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ आर्थराइटिस, यानी कि जैसे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखेंगे, ये ओल्ड एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर हो जाता है। तो आर्थराइटिस एक स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है, एक से या बहुत सारे जॉइंट्स की, डिपेंड करता है अंडरलाइंग सिचुएशन क्या है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी होती है। और जो लार्जर जॉइंट्स होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्रीफ करते हुए मैं ये बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, हेमोफीलिया रिलेटेड आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है। यानी कि जैसे रिएक्टिव आर्थराइटिस में आपको बताऊंगा कि एक कंडीशन हुआ करती थी रूमेटिक फीवर, उसमें पॉली आर्थराइटिस होता था। यानी कि अब उसके इंसिडेंस से थोड़े कम हुए। पॉली आर्थराइटिस का मतलब है बहुत सारे जॉइंट्सों में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग वगैरह हो जाना। तो एग्जैक्टली exactly, जो सेप्टिक आर्थराइटिस है वो भी इस तरीके से जॉइंट्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन, मगर प्राइमरी काज कहीं और होती है। अगर प्राइमरी काज को ट्रीट करेंगे तो सेप्टिक आर्थराइटिस भी ठीक हो जाता है। कुछ कुछ टिप्स मैं बताने की कोशिश करूंगा, खासकर रूमेटॉइड या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल दबाव पड़ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें सेल्फ केयर और अर्लियर मैनेजमेंट करना होता है ताकि जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी होने से बचा जा सके। दोबारा मैं फोकस करूंगा कि स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस से बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है, बिहेवियर से नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और जिसकी वजह से मसल के ऊपर टेंशन हो जाती है। सो कोशिश ये करना चाहिए कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स खासकर मैनेज करना चाहिए स्ट्रेस को। हेल्दी ईटिंग तो मालूम है, बैलेंस डाइट वगैरह, कैल्शियम अगर आपके डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, डिहाइड्रेशन में जॉइंट स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ती है, तो पानी का मकदार, सूप, वेजिटेबल्स वगैरह ये चीज़ें खाना चाहिए। मेंटेन फिजिकल एक्टिविटी एंड फिटनेस रखना अपना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सरसाइज खासकर गार्डनिंग है, छोटा छोटा काम करना, वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, जहाँ फैसिलिटीज़ हों वहाँ स्विमिंग करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। तो टाइमली एक्सेस टू ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जॉइंट्स को डैमेज होने से बचा जा सके और एक बर्डन जो एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है या सोसाइटी पे पड़ जाता है वो नलीफाई हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सिंस 1996 से ये
अवेयरनेस दी जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो उनकी जो थीम्स हैं, डिफरेंट थीम्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करूँगा, आप उनको स्टडी कर सकते हैं।